कभी सोचा है कि वीडियो गेम्स इतने असली, इतने रियल क्यों लगते हैं? और क्या हो अगर मैं कहूं कि वही टेक्नोलॉजी जो ये कमाल के विजुअल्स बनाती है, वो अरबों डेटा पॉइंट्स में से कुछ खोजने का सबसे तेज तरीका भी हो सकती है। आज हम इन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ने वाले हैं और यकीन मानिए, ये सफर कमाल का होने वाला है। तो सवाल ये है कि एक हाइपर रियलिस्टिक गेम की चमकदार दुनिया और एक विशाल डेटा सेंटर के ठंडे, लॉजिकल गलियारों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है, और ये उस टेक्नोलॉजी में छिपा है जो शायद अभी हमारे कंप्यूटर या गेमिंग कंसोल के अंदर ही मौजूद है। देखिए, बात सिर्फ रॉ हॉर्स पावर की नहीं है, ये एक बहुत ही खास कैपेबिलिटी की है। एक ऐसी चीज जो असल में तो एक ही काम के लिए बनी थी, शानदार, दिल थाम लेने वाले ग्राफिक्स बनाना। लेकिन अब इसका इस्तेमाल कुछ ऐसा करने के लिए किया जा रहा है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अच्छा, इस पावर को समझने के लिए पहले हमें प्रॉब्लम को समझना होगा, डेटाबेस इंडेक्सिंग। सोचिए, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें कोई कैटलॉग सिस्टम नहीं है। अब उसमें से एक खास किताब ढूंढना लगभग नामुमकिन होगा ना? बस इंडेक्सिंग वही कैटलॉग है जो उस कियोस्क को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड खजाने में बदल देता है। और यहीं पर असली मुश्किल आती है। जीपीयूज यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स ग्राफिक्स के लिए तो अनबिलीवेबल रूप से पावरफुल हैं, पर वो डेटाबेस के लिए नहीं बने हैं। उन पर ट्रेडिशनल इंडेक्सिंग मेथड्स चलाने की कोशिश करना जानते हैं कैसा है? जैसे एक स्पोर्ट्स कार में भारी भरकम माल ढोने की कोशिश करना। ये बस काम ही नहीं करता। तो इसी मुश्किल ने रिसर्चर्स को एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर किया। उन्होंने सोचा, क्या हमें पहिया फिर से बनाने की जरूरत है? क्या हो अगर हम उस हार्डवेयर का ही इस्तेमाल कर सकें जो पहले से ही जीपीयूज में मौजूद है, कुछ ऐसा जो ग्राफिक्स के लिए ही बनाया गया था। और यहीं पे एंट्री होती है रे ट्रेसिंग की। ये वही जादू है जिससे वीडियो गेम्स में रोशनी इतनी असली लगती है। सोचिए कि एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाते हैं तो रे ट्रेसिंग प्रकाश की हर एक किरण का पीछा करती है। ये देखती है कि वो कहाँ टकराती है, कैसे बाउंस होती है, और इससे एक अविश्वसनीय रूप से रियलिस्टिक सीन बनता है। और यहां आता है वो आहा वाला पल। रिसर्चर्स ने एक बड़ा ही बोल्ड आइडिया रखा। क्या होगा अगर हम डेटा को फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की तरह देखें और हमारी सर्च क्वेरी को एक लाइट बीम की तरह? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर क्या ये काम कर सकता था? ये आइडिया बहुत ही सिंपल और ब्रिलियंट है। हर डेटा पॉइंट एक 3D ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब जब कुछ खोजना हो तो एक वर्चुअल लाइट बीम फायर की जाती है और बस जिस भी ऑब्जेक्ट से वो किरण टकराई वही हमारा रिजल्ट है। और ये सब जीपीयू के खास रे ट्रेसिंग कोर पर हार्डवेयर की स्पीड से होता है, मतलब इनसेनली फास्ट। लेकिन रुकिए, एक बहुत बड़ी रुकावट थी, एक फंडामेंटल मिसमैच जो इस पूरे शानदार आइडिया को बर्बाद कर सकता था। ये कहानी थी पिक्सल और प्रिसिजन की। इसे ऐसे समझिए, ग्राफिक्स हार्डवेयर स्पीड के लिए एक्यूरेसी को कुर्बान कर देता है। वो लगभग सही अनुमानों का इस्तेमाल करता है। लेकिन डेटाबेस में लगभग सही तो एक डिजास्टर है। वहां तो एब्सोल्यूट 100% एक्यूरेसी चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर्स ने एक बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन निकाला जिसे उन्होंने नाम दिया 3D मोड। तो ये काम कैसे करता है? असली जादू यहीं पर है। देखिए, एक बड़े प्रेसाइज 64 बिट नंबर को सीधे इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने उसे 3 छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर उन्होंने इन टुकड़ों का इस्तेमाल 3D स्पेस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए किया, एक X, एक Y और एक Z वैल्यू के तौर पर। इससे हुआ ये कि कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हुई और वो हार्डवेयर को ठीक उसी तरह इस्तेमाल कर पाए जैसा उसे डिजाइन किया गया था। ये वाकई कमाल का आइडिया था। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये असल में काम करता है? चलिए अब देखते हैं कि ये नई टेक्निक आरटी इंडेक्स पुराने तरीकों के मुकाबले कहाँ खड़ी होती है। सबसे पहली बात, इंडेक्स बनाने में यानी तैयारी करने में आरटी इंडेक्स असल में धीमा है। हम देख सकते हैं कि इसे सेटअप करने में पुराने मेथड्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो ये एक ट्रेड ऑफ है जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ आर इंडेक्स असल में शाइन करता है जब बात बड़ी कॉम्प्लेक्स संख्याओं की होती हैं जिन्हें 64 बिट कीज कहते हैं। तो इसकी परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ता, जबकि दूसरे मेथड्स यहाँ स्ट्रगल करने लगते हैं। वो धीमे हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इन बड़े नंबर्स को हैंडल करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और एक और बड़ा फायदा है, जब डेटा में एक ही वैल्यू की
कई डुप्लीकेट एंट्रीज होती हैं, तो आरटी इंडेक्स इसे बहुत ही एफिशिएंटली हैंडल करता है। वो एक ही 3D स्पेस में उन सभी डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स को तुरंत ढूंढ सकता है। तो आखिरी फैसला क्या है? ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, आरटी इंडेक्स हर काम के लिए नहीं है। इसे बनाने में समय लगता है, ये ज़्यादा मेमोरी लेता है और डेटा अपडेट करने के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जब बात कुछ खास चीज़ों पर, जैसे 64 बिट कीज़ या डुप्लीकेट डेटा पर लाइटनिंग फास्ट सर्च करने की आती है, तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक क्लेवर हैक से कहीं ज्यादा है। ये इस बारे में है कि हम अपने आसपास मौजूद स्पेशल हार्डवेयर के बारे में कैसे सोचते हैं, उसकी सीमाओं को कैसे तोड़ते हैं। रिसर्चर्स पहले से ही दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए भी रे ट्रेसिंग कोर का इस्तेमाल करने के क्रिएटिव तरीके खोज रहे हैं, जैसे ये पता लगाना कि कोई पॉइंट एक 3D शेप के अंदर है या नहीं, रोबोट्स के लिए सेंसर सिमुलेट करना और यहां तक कि फिजिक्स सिमुलेशंस में भी तेजी लाना। ये एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है, हार्डवेयर को उसके ओरिजिनल पर्पस से कहीं आगे ले जाकर इस्तेमाल करना। और ये हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाता है। अगर गेमिंग के लिए बना हार्डवेयर डेटाबेस को सुपरचार्ज कर सकता है, तो हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी में और कौन सी छिपी हुई शक्तियां हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं? ये सोचने वाली बात है।